हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्तमश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और आज हमारे एक क्लास का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, और ये सवाल जो है आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, या एमएस एक्सेल किसे कहते हैं, एमएस एक्सेल की परिभाषा क्या है, या एमएस एक्सेल से आप क्या समझते हैं। ये सवाल आपको इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे, जब आप अपने करियर के शुरुआती दिनों में होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एमएस एक्सेल जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम एक्सेल भी कहते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके द्वारा विकसित किया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को टेबुलेशन फॉर्मेट में रखने के सुविधा प्रदान करता है, यानी एक सिमत में रखने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट्स के अंदर आने वाला एप्लीकेशन है, यानी एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट स्वीट्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा पैकेज है उसी के अंदर में आने वाला एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट्स के अंदर में और कौन कौन सा एप्लीकेशन आता है ये आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्सेल वर्कबुक क्या है? एक्सेल वर्कबुक के बारे में जानने से पहले हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे एक बक्सा हो, एक डब्बा हो जिसके अंदर में बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें रखी हो, तो उस डब्बे को जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक कह सकते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ें रखी है उसे हम शीट्स कह सकते हैं, या स्प्रेडशीट कह सकते हैं, या वर्कशीट कह सकते हैं। तो देखिए, वर्कबुक में एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट का कलेक्शन होता है, जिसे हम वर्कशीट भी कहते हैं। यानी एक वर्कबुक के अंदर में, एक डब्बे के अंदर में जो है बहुत सारी स्प्रेडशीट का कलेक्शन होता है, और उसी स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से भी जानते हैं। उस डब्बे के अंदर में जो जो चीज़ रखी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम जो होता है, उस फाइल के अंदर में जो नाम होता है उसका शीट 1, शीट 2, शीट 3 इसी तरह से होते हैं। और इसे बदला भी जा सकता है। आप उसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है। अगर आप बदलना चाहें तो बदल दें। सभी काम एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर में जो भी काम हम करते हैं वो उसी शीट्स के ऊपर में करते हैं। चाहे हम उस पर ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन करें, या कुछ भी करते हैं हम वो उसी शीट्स के अंदर में करते हैं, और फिर इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करते हैं, सेव किए गए फाइल को वर्कबुक फाइल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कि वर्कबुक फ़ाइल किसे कहते हैं। वर्कबुक फ़ाइल जो है एक स्प्रेडशीट का एक कलेक्शन होता है, उसी स्प्रेडशीट को वर्कबुक, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से भी हम जानते हैं। और उसमें जो काम हम करते हैं, काम करने के बाद जब हम उसे सेव करते हैं तो एक फ़ाइल तैयार होता है। उस फाइल को हम वर्कबुक फ़ाइल कहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कबुक फ़ाइल का नाम जो होता है वो B1, B2, B3 हो सकता है। वो आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे है कि अगर पहले से आपने कितनी फ़ाइल बना रखी है उसके हिसाब से जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना
चेंज नाम जनरेट कर लेता है। अगर पहले से एक फ़ाइल बन रखी है आपके सिस्टम पे जिसका नाम आपने कभी चेंज नहीं किया है, B1 ही है, तो वो अगली फ़ाइल जो आपकी तैयार होगी वो B2 के नाम से तैयार होगी, यानी बुक 2 के नाम से तैयार होगी वो। और इस फाइल के नाम को हम अपने किए गए कार्य के आधार पर बदल भी सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम इसी नाम से, अगर चाहें तो इसी नाम से हम सेव कर दें, मगर लोग याद रखने के लिए बहुत सारी, एक कंप्यूटर में बहुत सारा एक्सेल फाइल होता है, बहुत सारी काम होते हैं, तो उसको अपने काम के अनुसार जो है हम बदल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सेल वर्कबुक क्या है। अब हम आगे चलते हैं। एक्सेल में कितने रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में रोज़ देखने में हॉरिजेंटल लेफ़्ट टू राइट की तरफ होता है, यानी एक लाइनिंग होती है। जब हम शीट पे जाएंगे तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक लाइन होती है जो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाती है, इसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेटेस्ट वर्जन की एक स्प्रेडशीट में 1,48,576 रोज़ और कॉलम्स दिखने में वर्टिकल यानी अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें आती हैं वो होती हैं 16,384 कॉलम्स होते हैं। यानी रोज़ कितने हो गए 1,48,576 और कॉलम्स कितने हो गए आपको 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक एक्सेल सेल के अंदर कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। सेल एक बॉक्स होता है जिसमें हम काम लिखते हैं, कोई भी चीज़, तो उसके अंदर में जो है कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। एक एक्सेल शीट में 255 वर्ड लिखे जा सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और याद रखने वाली है कि एक या एक से अधिक 2, 3, 4, 5 सेल को हम मर्ज भी कर सकते हैं और उसमें जितना चाहे वो हम लिख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग। मगर एक सेल के अंदर में जो है 255 वर्ड हम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो वर्कशीट, टाइटल बार, रिबन, फार्मूला बार, नेम बार, एक्टिव सेल, इसी तरह से जो है ये सब पूरा आज हम सीखने वाले हैं कि ये क्या होता है। ये एक्सेल में किस चीज़ को हम इन सब नामों से जानते हैं। सेव फाइल, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर, क्लोज, व्यू शॉर्टकट, जूम कंट्रोल, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल फास्ट लर्न को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आगे जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक्सेल वर्कशीट जो है, जब भी हम एक्सेल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, जब जाते हैं हम एक्सेल एप्लीकेशन में, तो हमारा जो फर्स्ट विंडो होता है वो इस तरह का दिखता है। अब इस पूरे विंडो को जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं। इसे ये बॉक्स के अंदर में है, इसको जो है हम वर्कबुक कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर इसमें बताया भी था, जिसे हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। इसी स्प्रेडशीट की मैं बात कर रहा था, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अब एक स्प्रेडशीट का जो नाम होता है, इस बॉक्स के अंदर का जो एरिया है, ये ब्लैक बॉक्स के अंदर का जो एरिया है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और मैंने अभी आपको वर्कबुक के बारे में जब बताया था, तो मैंने बताया था बुक 1, बुक 2, बुक 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है वो यहाँ पे लिखा होता है, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल के नाम से चेंज कर दिया है। ठीक है, वो यहीं पे लिखा होता है। अगर नाम नहीं चेंज किया होता है तो वो यहाँ पे लिखा होता है, जिसे हम टाइटल बार बॉक्स के अंदर में लिखा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं। ये क्रॉस का जो निशान है, ये क्लोज़ करने के लिए, ये पूरा वर्क बुक को क्लोज़ करने के लिए क्रॉस का निशान काम आता है। ठीक है, जिसे हम क्लोज़
कहते हैं। उसके बाद इसी के बगल में एक निशान है, इसे हम कहते हैं रीस्टोर डाउन। इसका यूज़ हम तब करते हैं जैसे हम अपने सिस्टम में एक से अधिक कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसको छोटा कर दीजिए, उसी के बगल में दूसरी चीज़ को ओपन कर लें, और फिर हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं रीस्टोर डाउन बटन का यूज़ करते हैं। इसको हम इसके बाजू में ये माइनस का जो निशान है, इसको हम मिनिमाइज़ कहते हैं। मिनिमाइज़ का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमें इसे डाउन करके कोई दूसरा काम करना होता है, यानी इस फाइल को बंद करना है और कोई दूसरा काम शुरू करना। जब मेरा वो काम ख़त्म हो जाए फिर मुझे इसको वहीं से शुरू कर देना है, तो इसलिए हम यहाँ से इसका यूज़ करते हैं। ये बॉक्स जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस हैं। इस पूरे फंक्शंस को, इस बॉक्स के अंदर में जो भी चीज़ है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इस पूरे बॉक्स के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब इसके अंदर में ये जो निशान है, इसको हम कहते हैं अंडू लाइन, ठीक है। ये रीडू लाइन हो गया, ठीक है। और ये ऑप्शन जो है, ये छोटा सा बॉक्स टाइप का जो बना है, इसे हम सेव कहते हैं। इसका हम पूरा यूज़ सीखेंगे, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इसका हम पूरा यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, अंडू का यूज़ क्या होता है, रीडू का क्या होता है, सेव क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये बॉक्स के अंदर में आने वाली सभी चीज़ें, इस पूरे बॉक्स के अंदर में आने वाली सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिबन। रिबन के अंदर में जो भी चीज़ आती हैं वो ये रिबन कहलाता है। ये बॉक्स का ये जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा रिबन कहलाता है। और इस रिबन के अंदर में आता है सेव टैब। जब हम फाइल सेव करते हैं तो हम यहाँ जाके सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाइट स्पेस जो है ब्लैक बॉक्स के अंदर, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। ये हम जब भी कोई फार्मूला कोई भी चीज़ एक्सेल पर टाइप करते हैं तो वो यहाँ शो करता है कि आपने क्या टाइप किया है, तो इसीलिए हम इसको फार्मूला बार कहते हैं। और ये नेम बॉक्स कहलाता है। नेम बॉक्स का मतलब ये होता है कि अभी हमारा ये बॉक्स जो है वो ए के 3 पे है, यानी यहाँ पे है, तो यहाँ आप देखें A3 लिख के आ रहा। अगर ये यहाँ होता तो ये यहाँ पे इसका नाम बदल के यहाँ से L4 हो जाता, ये इसका नाम चेंज होता है। इसलिए इसको हम नेम बॉक्स, जिस बॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। और सेलेक्ट किए गए बॉक्स को हम एक्टिव सेल कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रखा है तो ये हमारा एक्टिव सेल हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता तो ये हमारा एक्टिव सेल हो जाता, और इसका नाम क्या होता, P18, ठीक है। ये यहाँ होता तो ये नाम जो हो जाता वो P18 हो जाता, तो इसलिए हम इसको नेम बार कहते हैं और इसको एक्टिव सेल कहते हैं, सेलेक्ट किए गए बॉक्स को। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया जो ABCDEFGH पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कॉलम हेडलाइनिंग्स कहते हैं, कॉलम हेडिंग्स कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये आगे बढ़ता चला जाता है। आप जब आगे एक्सेल शीट पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत आगे तक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 लाख कुछ, ये 16,000 कुछ है, तो ये बहुत आगे तक सीधा होता है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स हेडिंग। उसके बाद जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इसको हम कहते हैं रो हेडिंग्स। ये ऊपर से 1 2 3 4 5 ये भी बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रो हेडिंग्स। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, जिस स्प्रेडशीट वर्कशीट या हम इसकी बात कर रहे थे इसके अंदर में मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 शीट 2 शीट 3 होता है। इस शीट 1 शीट 3 को जो है हम चेंज कर सकते हैं, और इसी का नाम जो होता है शीट टैब होता है। शीट टैब्स भी हम इसी के लिए इसी को कहते हैं। हम यहाँ 1 2 बाय डिफ़ॉल्ट जो है या 3 तक होता है, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे पेज को अप डाउन कर सकते हैं,
और ये जो मोटा सा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और इसको ऊपर नीचे करेंगे अपने माउस को, तो ये शीट जो है हमारा अप डाउन होता रहेगा और इसी को हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। इसी तरह ये नीचे की तरफ है और इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये ऊपर से नीचे को वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब हम यहाँ चलते हैं। ये चीज़ जो है ये हमारा रिबन को, अभी हमारा रिबन शो हो रहा है, ये पूरा रिबन जो है शो हो जा रहा है। अगर हम चाहें या हम अच्छी तरह से जब एक्सेल सीख लेते हैं तो फिर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हमको शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो एक्सेल के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये इनके लिए जो है, तो इसलिए ये यहाँ से हाइड कर देते हैं। इसको हम जो है रिबन हाइड एंड शो ऑप्शन कहते हैं। यहाँ ये चीज़ जो होता है, और ये इसके बगल में जो आने वाली है, ये क्लोज़, ये रिस्टोर डाउन, ये जो है मिनिमाइज़, ये हमने पीछे देखा है, ये पूरे वर्कबुक के लिए यूज़ होता है। ये पूरे वर्कबुक के लिए यूज़ होता है ऊपर वाला, और ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं उसी शीट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों नाम दोनों का सेम है। ठीक है, ये वर्कबुक के लिए है, ये वर्कशीट के लिए है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे जो है इस बॉक्स के अंदर में ये क्रॉस का जो निशान बॉक्स बन के आ रहा है, इसके हम सेलेक्ट ऑल बटन कहते हैं। सेलेक्ट ऑल बटन का मतलब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो शीट है हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा, अब से पूरा नीचे तक, और इधर से लेफ़्ट टू राइट पूरा बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको सेलेक्ट ऑल बटन कहते हैं। आगे जो है ये इस तरह का जो ये है, इसको हम कहते हैं शीट टैब स्क्रॉलिंग बटन। इसका भी हम यूज़ देखेंगे आगे। इसको कहते हैं हम स्टेटस बार। यहाँ ये रेडी जो लिख के आ रहा है ये स्टेटस बार होता है हमारा, इसका भी हम यूज़ आगे देखेंगे। ये जो है व्यू शॉर्टकट कहलाता है। आपको नाम सिर्फ याद रखना है, व्यू शॉर्टकट। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर सीखते चले जाएंगे हम कि किसका उपयोग किस चीज़ के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये जूम कंट्रोल कहलाता है, यानी हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है या ये करना है तो बड़ा छोटा, अभी 100 पे है तो इस तरह का पेज दिख रहा है, इसे हम बढ़ा सकते हैं, इसे हम घटा सकते हैं, इसलिए इसको हम जूम कंट्रोल कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स किसे कहते हैं। कॉलम्स जो होता है वो अप टू डाउन जो लाइनिंग आ रही है, ये लाइनिंग जो आ रही है, ये लाइनिंग, इसी को हम कॉलम्स कहते हैं। सेल मैंने आपको बता दिया कि इसी बॉक्स को, किसी एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं, जिस बॉक्स को, ये सब छोटा छोटा बॉक्स है तो इसे हम सेल कहते हैं। अब इसी किसी बॉक्स को हम क्लिक कर देंगे रख के तो वो एक्टिव सेल कहला जाएगा, तो कॉलम इसे कहते हैं। और अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था लेफ़्ट टू राइट जो निशान लाइनिंग जा रही है इसे हम रोज़ कहते हैं। ये कॉलम्स और ये रोज़ कहलाते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।